मंच पे उपस्थित रमेश राव जी, हमारे संगठन के साथी, जो भी आपको विभिन्न समस्याएं जो संगठन में आया, जो संघर्ष के दौर बीता, उसके अवगत करने वाले अंशुमन बनर्जी जी, हमारे असम से उपस्थित धन कुमार डेका जी, पश्चिम बंगाल से आए हुए अरिंदम तालुकदार जी, प्रशांत जेना जी, अमियो जी, समर, मनमोहन शेट्टी, मनोरंजन बेहरा, हमारी बहन सुनामती जी, रायगढ़ा माल गोदाम और विभिन्न माल गोदामों से उपस्थित हमारे सभी श्रमिक भाइयों बहनों का मैं भगवान जगन्नाथ की इस पावन धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इस मामले में है कि हमने आपका भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, जिसका निर्माण आपके राष्ट्रीय महामंत्री जी और रेलवे माल गोदाम के सभी श्रमिकों के पिता तुल्य अभिभावक आदरणीय श्री अरुण कुमार पासवान जी ने जो यह सोच के इस संगठन का निर्माण किए थे कि जिस श्रमिक का इस देश में कोई पहचान नहीं है, वो श्रमिक जो रेलवे को हमारे देश का लाइफ लाइन कहा जाता है और इस लाइफ लाइन को लाइफ देने वाला, सबसे ज्यादा आमदनी का स्रोत बनाने वाला, रेलवे को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला, चाहे वो चिलचिलाती धूप हो, कड़कड़ाती ठंड हो या मूसलाधार बारिश हो, हर परिस्थिति में देश का सीमेंट हो, कोयला की खदान से कोयला की लोडिंग हो, मेडिसिन की लोडिंग हो, दुनिया के तमाम संसाधन को देश के कोने कोने तक पहुंचाने वाला, विषम से विषम परिस्थिति में देश के समक्ष अपने जीवन को कुर्बान करने वाला हमारा माल गोदाम के श्रमिक, जिसको कोई पहचान नहीं था, जिसको कोई अधिकार नहीं था, उस ऐसे वर्ग जो समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाला मजदूर को एक पहचान देने का, एक समाज में, देश में सर उठा करके और गौरव से जीने का अधिकार देने के सोच के साथ आपके राष्ट्रीय महामंत्री जो संगठन बनाए, आज वो संगठन इस मुकाम पर पहुंचा है और आज मुझे वो अधिकार भारत सरकार से मिला है कि आने वाले कुछ कल, महीना 2 महीना के भीतर देश माल गोदाम के श्रमिकों को एक गौरव से नाम लेने का काम करे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए हमारे मेयर साहब का, जहां पे आप बैठे हैं इंडोर स्टेडियम, ये बड़ा मुश्किल से किसी मजदूर के कार्यक्रम, किसी गरीब के कार्यक्रम के लिए मिलता है। मुझे लगता है अगर मेयर साहब को सहयोग नहीं होता तो आज इस सभा में, इस इंडोर स्टेडियम में मैं अपना कार्यक्रम नहीं कर होता। इसके लिए मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि श्रमिकों को भी इस बेहतरीन इंडोर स्टेडियम में बैठने का और अपने कार्यक्रम करने का और अपने हक अधिकार के बारे में जानने का आपने अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और माल गोदाम के श्रमिकों के जीवन में एक नया क्रांति लाने के लिए भारत सरकार को इस विषय पर सोचने के लिए मजबूर करने के लिए, मजदूरों के जीवन में एक नया आयाम आए, उसके जीवन में खुशहाली हो, उसको एक बेहतर वेतनमान मिले, उसको रेलवे कर्मचारी की तरह सभी तरह की सुविधाएं मिले, उसके लिए मजबूर करने वाले सड़क से लेकर सदन तक
और सदन से लेकर त्रिपक्षीय बैठक तक, कैबिनेट बैठक तक इस संगठन को मजबूती और उनका आशीर्वाद हम लोग को मिला। मैं आदरणीय जगदम्बिका पाल जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ और परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि ऐसे महापुरुष जो गरीब मजदूर के विषय में सोचते हैं, उनके लिए रात दिन लगन करते हैं, ऐसे महापुरुष को इस धरती पे हमेशा भेजते रहे, जिससे कि शोषित पीड़ित सभी वर्ग के मजदूरों को कल्याण हो सके। मैं इस मंच के माध्यम से पहले भी जो श्रम मंत्री रहे श्री संतोष कुमार गंगवार जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने एक ऐसा फैसला लिया, उस फैसले के तहत भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जो विगत 1998 से अपनी मांग सड़क से लेकर सदन तक रखते रहा, उस मांग को जायज करार देते हुए उसके पक्ष में उन्होंने फैसला किया और एक मुझे ऐसा भारत सरकार ने जगह दिया जिससे कि आपके लिए हक अधिकार का एक रास्ता खुल सके, एक आयाम नया आयाम बन सके। मैं आप सभी के माध्यम से उनका भी हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस प्रदेश से उनका गहरा संबंध रहा है, वो यहाँ IAS के रूप में काम भी किए हैं और इस देश के वर्तमान रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का, जिन्होंने इस बात से स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि जब तक माल गोदाम के श्रमिकों का लेबर मैनेजमेंट सिस्टम बहाल नहीं होगा, जब मजदूरों के सही मजदूरी उसके खाते में पहुंचने